डंडा लेके आया सब, लाठी डंडा लेके घर पे चढ़ाए थे। वो कहीं बंदूक लाओ दाग देंगे, हम लोग के पास जो कुछ आया हाथ में डंडा या कुछ भी, हम लोग भी खड़े थे लेकिन कोई मारा पीटा नहीं। ब्राह्मण की ऐसी तैसी निकलो डालेंगे साले तुम्हें, ऐसा बोले। हमारा वो चादर तोड़ डाले है, हमारा दरवाजा पीटेंगे, खोल दिए होते। तो एक बार नहीं 2 बार घर फूंका गया। क्या बनाए हम घर गृहस्थी, जैसे बनाते हैं वैसे फूंक देते हैं। लोग आग नहीं लगाते। भैया एकदम निर्दोष, हम लोग अपने घर पे थे। पूरी गिरफ्ती बनाई, जल के राख हो गई है। आप झोपड़ी नहीं फूके हैं? झोपड़ी फूकने का सवाल ही नहीं, हम उठ नहीं सकते, झोपड़ी कहाँ फूकने जाएंगे भैया। कैसे झोपड़ी जलाएंगे? 86 साल के बुढ़े। अरे वो बुढ़े उनके बच्चे हैं बड़े बड़े। सच में 86 साल के बुजुर्ग ने आपकी झोपड़ी फूक दी? क्या नहीं कर सकते? इतने दिन से हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। एसटी ये वो दुनिया भर के फर्जी फिजूल हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट में, अदालत में आज भी 5-6 मुकदमे लंबित हैं हमारे ऊपर। भैया बड़ा लड़का हमारा खत्म हो गया, इस लड़के की ये हालत है, इनके ऊपर एक्ट लगवाए हैं। कह रहे हैं SC ST का फर्जी जो है मुकदमा ये लोग लगाए। हर जगह देख रहे होगे तिवारी कैसे रहते हैं और SC कैसे रहती है, तो हम लोग इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि उनको जाके ऐसा करेंगे कि हम निर्दोष व्यक्ति इस तरीके से फंसाए जा रहे हैं। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप कह रही हैं कि वो आपका घर जला दिए, आपकी झोपड़ी जला दिए, क्या आग लगाते हुए आपने उन्हें देखा था? सर हम भी तो देखा नहीं। जो आप देखी नहीं तो नामजद मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? दिन रिपोर्ट किए हैं। भैया ब्राह्मण होने की वजह से हम लोगों के साथ में जाती हो रही है। बूढ़ा व्यक्ति कैसे आग लगा देगा? 86 साल का बुजुर्ग जो चल नहीं पाता है वो आपकी आके झोपड़ी फूंक देगा और फिर जाके अपने घर में कुंडी मार के कैसे सो जाएगा? सब करिए, वही लोग आए थे। हमारा छोटा भाई है, इसके ऊपर SC एक्ट लगवा दिए। आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा? जी भैया। आप लोग ईसाई धर्म अपना लिए हैं? नहीं सर, हम नहीं अपनाए हैं। किनकी पूजा करती हैं आप? हम पूजा करते बाबा भीमबेटकर का। अम्बेडकर जी का? हाँ, उन्हीं का पूजा करते हैं हम। लड़कियां औरतें इतनी बदतमीज हैं कि वो घर बना है, ऐसे सामने लैट्रिन करने बैठ जाएंगी, ऐसे देखेगी हम लोग खड़े हैं, लैट्रिन करने बैठ जाएंगी। उसके बाद में चौकी पब्लिक के एप्लीकेशन डालेंगी कि वो तो हम लैट्रिन कर रहे थे तो हमको देख रहे थे। क्या आप लोग जो है उनके घर के सामने जाती हैं शौच करने? उनके घर के सामने हम लोग भी नहीं जाते हैं, वो झूठ बोल रहा है। बताइए किसी के सामने, किसी के दरवाजे बहू बेटी जाएंगे शौचालय वहाँ बैठने के लिए, उनके हमारे सबके लिए शर्म नहीं है? गाड़ खोल दिए हैं का? इज्जत नहीं हमारे सब लोग को, उनको इज्जत नहीं है। हमारे सबके सामने भी खोल के सुसु कर रहे हैं, लैटरिन करे जाते। कौन इस तरीके से करता है? बड़म्भल लोग। वो क्या बोल रहे हैं ये सब मसीह में शामिल हो जाइए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रहेंगे, मरते दम तक मर जाएंगे, लेकिन हम ब्राह्मण से ईसाई नहीं बन सकते। आपके घर वाले ईसाई बन गए हैं? नहीं तो कौन कहता है? वो लोग कह रहे हैं कि ईसाई बनाने के लिए जबरन कहते हैं कि ईसाई बन जाओ, पैसा ले लेंगे, केस। घर जांच कर लीजिए, अगर कोई प्रूफ निकलेगा तो बताइएगा। 2 हफ्ते के अंदर में इनको हम रंगे हाथे धर्म परिवर्तन करते हुए हम पकड़वा दें, रंगे हाथ इनको पकड़वा दें। कौन प्रूफ है? हमारे घर में निकालो, अगर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं फिर 1% में, चाहे जो हो जाए। 40,000 रुपया रखे रहे नगद, हमारा लड़का कमा के रहा, वो भी राख हो गई। 40,000 रुपया जल गया? हाँ, गहना भी जल गया? तब और क्या। गहना सोने का होता है? हाँ, एथी के रहे, काने में के रहा, टेक रहा, पायल रहा। तो सोना तो आग में नहीं जलता है। अब जल गया तो क्या करें सर, जब नहीं हटा पाए रहे हैं तो क्या करेंगे, अपना जान लेकर भागे हम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक खबर सर्कुलेट होता है जिसमें ये दावा किया गया कि ब्राह्मण परिवार पलायन के लिए मजबूर है। यही वो गांव है और यहाँ पर जो है ये ब्राह्मणों का घर है और यहाँ पे जो है यहाँ से दलित लोगों का घर है और यहाँ पर तैनाती है पुलिस प्रशासन के लोगों का और यहाँ पर मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं लगातार। यहाँ पर कुछ जवान यहाँ पर हैं, कुछ वहाँ पर भी हैं। जवानों की तैनाती है और इस गाँव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं ये लोग। अभी वर्तमान में शांति है, सब कुछ, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला जमीन से संबंधित है। उसी जमीन पर जो है जिसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, उस जमीन को कब्जाने के लिए, हथियाने के लिए जो है वो तरह तरह हथकंडे जो है नियत जो है अपनाता रहता है। तो ये क्या है, आप सिर्फ ब्राह्मण लोग ही इससे पीड़ित हैं? केवल ब्राह्मण लोग? हाँ जी। तो क्या 14 तारीख को जो आगजनी हुई थी वो झोपड़ी आप लोग जलाए थे? ये जो है उस समय जो है 8 बजे तक यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल था। उसके बाद जो है भाषण देता रहा, उत्तेजक भाषण।
और शाम को ही जो है ये लोग बात कर रहे थे कि आप लोग एग्रेसिव रहिएगा, आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा, कुछ भी होने मतलब हाँ वीडियो भी है, आपको दिखा सकते हैं। तेजक भाषण में क्या क्या कुछ बोला? सवर्णों के खिलाफ। सवर्ण के खिलाफ? हाँ। सवर्ण के खिलाफ क्या बोला जा रहा था एग्जैक्ट? वो एक मिनट ना तो एक मिनट, आप आज के मतलब कुछ दिन पहले ना तो आप जूता पहन सकते थे, ना कपड़ा पहन सकते थे, नंगे पैर आपको रहना था। इन लोगों की देन थी, आप लोगों की बहुत यातना किए हैं, इसी तरीके से जो है इनको भड़काया जा रहा था। दारू पी के भाषण दे रहा है, देख लीजिए आप पूरी वीडियो। आराम करने के वास्ते बोल रहा हूँ कि आप सबने हमको घाटे जा रहे हैं, मैं उसके जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या है कि जो मैं कहता हूँ कि आप सब जागो, जागो और छान मारो, अभी भी आंदोलन बंद करो, हो, जागो, उछाल मारो। लेकिन बाबा साहब की मलकिन ने इसको कहते हैं और बेचारी ने उसने अपने बच्चे का परवरिश नहीं किया, बाबा साहब को पढ़ाया है। और पूरे इलाके में आप किसी से भी और किसी कास्ट से भी आप पता कर लीजिए, और चौरे बाजार तक उसकी आवाज़ जा रही थी। ये गोला तमाशा पूरा दगाए, उसी वजह से इनका सिर्फ एक छप्पर जला और थोड़ा से उसको बुताए नहीं। बुताने जब हम लोग पहुँचे चिल्लुघार सुन के, तो हम लोगों को ये लोग पूरे मतलब सबड़ समाज को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे, और लाठी डंडा लेके ये लोग हम लोगों को हमारे दरवाजे पे लाठी मारे हैं, हमारा चद्दर पीट के तोड़ दिए हैं। और उसके बाद में ये लोग इतनी उड़नता किए भैया कि अब क्या बताएं, रास्ते में बैठ रहे हैं चारों तरफ। इनके यहाँ की औरतें और लड़कियाँ इतनी बदतमीज हैं कि कि एक साल के अंदर में वो ये साक्ष्य कागज मौजूद है। 376 छेड़खानी SC एक्ट, कई एप्लीकेशन फर्जी डाली हुई हैं, जिसमें पुलिस ने जांच किया और निष्पक्ष उसकी जांच हुई, हम लोग निर्दोष पाए गए, तो पुलिस ने उसमें FIR लगाया। FIR लगाने के बावजूद भी ये परिवार जाके कोर्ट से दायर कर दिए, क्योंकि ये सरकारी सर्विस वाले हैं भैया, इनके पास पैसा है, रिटायर हुए हैं, और ये काफ़ी सरकारी ज़मीन भी कब्जा किए हैं। और आप लोग बेगुनाह हैं, और बेगुनाह होने के बाद भैया पूरा साक्ष्य है हम लोगों के पास कि जिन 10 लोगों के खिलाफ ये आगजनी का मुकदमा लगवाए हैं, उन्हीं 10 लोगों के खिलाफ एक साल में कम से कम 10 एप्लीकेशन पड़ी है, छेड़खानी की 76 की, सब मौजूद है हमारे पास। आप लोग आग नहीं लगाते? भैया एकदम निर्दोष, हम लोग अपने घर पे थे, आप लोग आग नहीं लगाए? बिल्कुल नहीं। हम तो कहे एक मिनट, अगर आपको इसका प्रूफ मतलब इस बात का है कि जिस समय आग लगाने की मतलब जो दोष लगा रहे हैं, उसमें प्रशासन के भी लोग मौजूद थे, हम लोग बुझाने के लिए पहुंचे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण। सिपाही और दीवान के सामने हम लोग बुझाने पहुंचे थे, सिपाही और ये बभना भाग यहाँ से, क्या कहा गया था? ए बभना भाग यहाँ से, ऐसी तैसी करो, इस तरीके से। भैया मतलब अब आपको स्पष्ट बता दें, ये लोग कह रहे थे इनकी बभना की माँ, इनकी लौंडिया, इनको ऐसा कर दो, इनकी सबड़ की माँ, इतनी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। तो दीवान साहब और वो सिपाही ने हमसे कहा कि बेटा तुम लोग बुताओ मत, ये साले सब दारू पी के फिट हैं और आग ये गोला तमाशा से लगा लिए हैं, और तुम लोग इस समय भाग जाओ और अपनी बचत करो। ये सब उग्र हो चुके हैं, क्योंकि भीम आर्मी के जितने भी गुंडे आए थे सब 12 बजे रात तक यहीं पे 2 पेटी दारू आई थी। अभी वहीं पे गड्ढा है, आपको कम से कम 150 शीशियाँ दारू की मिलेंगी, जो कि अभी पाँच फेंकी गई हैं ना। वो भैया अभी भी है, हम देख के आए हैं, अभी भी फेंकी हुई है। और हमसे नहीं, क्षेत्र में चौराहे पे आप किसी एक दुकानदार से, एक आदमी से, आप अदर कास्ट से पूछ लीजिए कि क्या ये परिवार आज तक किसी के साथ में, हमारे 3 पुस्त पे 151 नहीं दर्ज है भैया, जो एक छोटी धारा होती है। लेकिन ये पहली बार इतना बड़ा आरोप और मनगढ़ंत कहानी, और सिर्फ किस लिए कि जो स्टे है एक छप्पर जला के और सारे पे प्रशासन की मौजूदगी में टीना रख लिए। भैया यही 10 लोगों का नाम, साल में कम से कम 20 एप्लीकेशन डाले हैं। पिछली भीम जयंती पे साजिश करके हमारा एक छोटा भाई है, इसके ऊपर SC एक्ट लगवा दिए। आपके ऊपर SC एक्ट? हाँ, जी भैया। आप कुछ ऐसा जाति सूचक शब्द नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। लेकिन फिर भी आपके ऊपर SC ST का जी मुकदमा दर्ज है। सहायता लेने के आदी हो गए हैं। और क्या आपके कितने बच्चों के ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज है? भैया इनके ऊपर चल रहा है, और पूरे
परिवार के ऊपर फिर दोबारा इनका भी नाम एक SC एक्ट इनके ऊपर चल रहा है, फिर इस एप्लीकेशन में इनका भी नाम फिर दोबारा डाल दिया गया। मतलब 10 लोगों के खिलाफ आप बताइए कि किसी का एक छप्पर फूंकने 10 लोग जाएंगे। और मेन अभियुक्त जिसको बनाए हैं वो 82 साल के बुढ़े हैं जो ठेंगनी लेके उछलते हैं। उनको 3 लोग लेटरिंग और पेशाब कराने पकड़ के लेके जाते हैं उनको। यानी वो लोग कह रहे हैं कि 82 साल के बुजुर्ग ने घर फूंक दिया। मेन अभियुक्त उनको 10 जो है ब्राह्मणों के घर के लोगों को बनाया गया कि ये लोग जो है हम 10 लोगों को टोटल, क्योंकि हम 2 घर ब्राह्मण यहाँ पे पड़ जाते हैं और इनका पूरा एससीओ का भैया समूह है। और नंबर 1 चीज़ कि ये लोग सब क्रिश्चियन हो चुके हैं, धर्म परिवर्तन इनके यहाँ की महिलाएं करवाती हैं, ईसाई बन चुके हैं। इनका एक आता है यहाँ सुल्तानपुर है गुप्तारगंज से, वो फेजर गाड़ी से आता है, बड़ा बड़ा रखा हुआ है, बाइबिल लेके आता है। तो वो जाके जो गरीब लोग हैं उनको डाइवर्ट करके उनका आधार कार्ड और पासबुक लेते हैं और उसके बाद में उनके खाते में 10, 15, 20 हज़ार रुपये वो कहीं बाहर से आता है। फिर उनको ये चर्च पे अपने लेके जाते हैं ज्वाइन करवाने। इनका भैया ये पूरा क्षेत्र जानता है और हम लोगों से नहीं, आप चौराहे पे मार्केट में किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या ये आप गोपनीय जांच करवा लीजिए, बड़ी टीम लगवा के। आप लोग क्या मान रहे हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से आप लोग को सजा? भैया ब्राह्मण होने की वजह से हम लोगों के साथ में जाति हो रही है और सिर्फ ब्राह्मणों को और पूरे सबड़ समाज को भद्दी गालियाँ पूरी रात भर दिए हैं। अभी रास्ते में अकेले निकलेगा, अगर कोई भी हमारे घर का बभनवा जा रहा है साला भिखमंगा है साला, ये लोग भीख नहीं मांगेंगे तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। ये साले बाभन ठाकुर के यहाँ काम नहीं करने जो जाना है। हम लोगों को इनके दादा बाबा ने बहुत प्रताड़ित किया है। मतलब ऐसा भड़काऊ भाषण इनको, वो जब से ये लोग 2 साल से ईसा मसीह ज्वाइन किए हैं, मतलब क्रिश्चियन धर्म, तब से इतना उग्र हो गए हैं। ये बात जो कह रहे हैं कि बभनवा बोला जाता है, कहा जाता है कि हमारे इनके बाप दादा शोषण किए थे, क्या ये बभना? हाँ, बभना कहते हैं, बभना नहीं। सही बात? हाँ, सही बात है। एकदम जो बात ये बता रहे हैं एकदम सही है। अरे हम कान से सुने हैं, अपने कान से आप लोग सुने हैं। हाँ। भैया परशुराम योबानी जिला अध्यक्ष सुशील पांडे में बोल रहा हूँ अयोध्या से। इसमें मेन बात क्या है, ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये ब्राह्मण है, धर्म रक्षक है। अयोध्या में जो ब्राह्मण है या पूरे हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण धर्म रक्षक है, अब जब इनको प्रताड़ित करके यहाँ भाग जाएंगे लोग तो अपना ईसा मसीह अपना तगड़ा चलाएंगे। इसमें इतना बड़ा कांड हो रहा है। बगलिया यहाँ थाना चौकी है, इन लोगों को कोई प्रभाव ही नहीं है कि क्या नाम यहाँ ईसा मसीह वाले आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू को पैसे लालच में दे रहे हैं। बहुत दुखनाक दर्दनाक घटना है ये। आप लोग के होते हुए धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन हो रहा है, बहुत दर्दनाक घटना है। इसे क्या बताए, कितना निंदा किया जाए ये कहा नहीं जा सकता है। आपकी बात यदि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसे आप रोकिए और इसी के कारण इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ये ब्राह्मण है, ये इसमें विरोध जान है कि विरोधी है, इसको हम परिवर्तन कर ले सकते। आज ये भी ईसा बन, ये भी आज सही बन जाए, भी इनको कोई प्रताड़न नहीं किया जाएगा। क्या ये ब्राह्मण परिवार यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर है? हाँ, मजबूर है, तभी तो हम लोग आए हैं। ये एक खबर चल रही थी कि कहा जा रहा था कि ब्राह्मण परिवार ये गांव छोड़कर चला जाएगा। ये तो सत्य है। ये सत्य है? हाँ। आप लोग इस कदर अरे भाई, गोस्वामी जी ने माना विधि भर वास नरक करता था, दुष्ट संग दे विधाता था। हम लोग क्या करेंगे दुष्ट संगत में? कब तक मतलब रहेंगे हम लोग? विकास रुक जाएगा। विकास के लिए मतलब जो है शांति चाहिए। शांति से नहीं रहने दे रहे हैं ना। शांति से कौन आपको नहीं रहने दे रहा? यही दलित होने का सारे मतलब एजेंडे बनने का वोट बैंक ज़्यादा है, लोग इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते। प्रदेश के मुखिया योगी जी आपको देख रहे हो तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहेंगे जो मतलब घटना हुई है इसकी निष्पक्ष अगर जांच कराते हैं तो दूध का दूध, पानी पानी अपने आप ही गिर जाएगा। ये स्वतः जो षड्यंत्रकारी हैं खुद ही अपनी मड़ई जलाए हैं। थोड़ा सा पार्ट जला हुआ है, हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से जो है ये हथकंडा अपना गया है। अभी आप पते से देख लीजिए कि एक जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से मड़ई खुद जला दी। थोड़ा सा पार्ट, सबका नहीं जला। 14 तारीख को शायद अंबेडकर जयंती थी, उसी दिन आतिश किए थे ये लोग दारू पी के, और आतिश के नाते ही उनकी मड़ई जली हुई है। अपने ही मतलब पड़ाका दगाए हैं, अपने ही मड़ई जला दिए, फंसा दिए इन लोग को। कि ये जो फर्जी SC एक्ट और ये जो फर्जी आरोप आए दिन हम लोगों के ऊपर लगाते रहते हैं, इससे हमको मुक्ति मिले और इसकी अगर ये कोई भी आरोप लगाएं तो उसकी
अच्छी जांच हो, अगर हम दोषी पाए जाएं तो हम सज़ा में मतलब हमको सज़ा मिले, और अगर असत्य पाई जाए तो इनके ऊपर भी कार्रवाई हो भैया। इसी मामले में आगजनी की ये जो धारा ये लगाए हैं, सही जांच इसकी करवा ली जाए। अगर ये सही दोषी नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो सज़ा होगी भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इतना नहीं गिरा हुआ है कि किसी का छप्पर फूंक देगा जाके। सबड़ समाज अभी इतना नीच सोच नहीं रखता है कि अगर इनको बसाएगा नहीं तो इनकी छप्पर फूंक देगा। हमारे नाना ही इनको बसाए थे, हमारी 86 बीघा की पूरी खतौनी थी, लेकिन हमारे नाना ने आप पूरे इलाके में पता कर लीजिए 2 बीघा 4 बीघा 3 बीघा जो आके रो देता था एक बार कि पंडित जी हमारे पास खेत नहीं है, खाने को नहीं है, वो जाके उसको बैनामा कर देते थे। आप ये हमसे मत पूछे, किसी अनारी व्यक्ति से उदयराज तिवारी का नाम पूछ लीजिए, पूरा इलाका नहीं कूड़े भार बीकापुर तक आदमी उनको जानते हैं भैया, हमारे नाना जी को। क्या जो है आप लोग इस तरीके से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं अंदर ही अंदर? भैया एकदम परेशान हो गए हैं, मतलब अब सिर्फ 2 चारा अब बचा है कि या तो ये लोग हम लोगों को मारें, या तो फिर जो होना है हो जाए, या तो हम लोग छोड़ के चले जाएं यहाँ से।